ध्यान दें इधर। रैट ट्रैप में यहां तक हो गया था कि पैराग्राफ 1 हो गया था, शायद पैराग्राफ 2 भी हो गया था। Mountainous can life appear such vagabond who plod among the road left his meditation। यहाँ पढ़ाना है पैराग्राफ नंबर 3। द वर्ल्ड हैज ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड हिम, ये भी हो गया था शायद। उसने कहा था कि दुनिया हमारे लिए उदार नहीं रही है, और ये दुनिया क्या है, एक तुलना की गई थी, कंपैरिजन उसने किया था कि जो संसार है एक चूहेदानी की तरह है, और जो लालच है वो क्या है, बहुत ही डेंजर होता है। हम उसी के चक्कर में जाते हैं और उसके बाद में लास्ट में क्या होते हैं, उसी में फंस जाते हैं। ये हो गया था। यहाँ से पढ़ना है पैराग्राफ नंबर 4। वन डार्क इवनिंग, यहाँ से स्टार्ट करना है। वन डार्क इवनिंग माने होता है एक अंधेरी रात थी। ही वॉज ट्रेंडिंग along द रोड, caught sight of the little grey cottage by the रोड साइड। रोड साइड के बगल में एक झोपड़ी थी जो मतलब भूरे कलर की थी, क्योंकि दीवार जो थी झोपड़ी थी वो मिट्टी की बनी हुई दीवार, तो वो भूरे कलर की थी और रोड के टच में थी। ठीक। कह रहा है कि एक रात इवनिंग था, और उस इवनिंग में वो मतलब अंधेरी रात से चल रहा था। तो अंधेरी रात में चलने के दौरान कह रहा है सड़क के किनारे वो मतलब थका हुआ था। सड़क के किनारे उसने क्या देखा, एक छोटी सी झोपड़ी है जो ग्रे कलर की है। कॉटेज में झोपड़ी होता है, कुटिया जिसे बोलते हैं। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, मतलब एक दिन अंधेरा हो गया था और वो सड़क के बगल से चल रहा था। चलते समय उसे एक भूरे रंग की एक कुटिया दिखाई पड़ी, जो क्या थी, रोड के जस्ट बगल में थी। बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने क्या किया, वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उसने क्या किया, दरवाजे को नॉक किया। किसकी तलाश में? आस्क फॉर माने होता है तलाश, मांगना या कहना। शेल्टर माने होता है शरण। उसने जो है रात रुकने के लिए शरण मांगा। शेल्टर मतलब शरण का मतलब होता है जैसे रुकने के लिए किसी के मतलब पास, जैसे रात रुकना चाहता था उस झोपड़ी में, तो उसने क्या किया, हमको कहा हमें शेल्टर यानी आश्रय दे दीजिए फॉर नाइट, उस रात के लिए। नार वाज ही रिफ्यूज, जो सामने वाला था उसने मना भी नहीं किया। जो सामने वाला व्यक्ति था जिसके यहाँ उसने दरवाजे को खटखटाया, और दरवाजे को खटखटाने के बाद में जब वो एंट्री किया अंदर, तो एंट्री करने के बाद बता रहा है कि उसने जब आश्रय मांगा तो जो सामने वाला व्यक्ति था उसने मना भी नहीं किया। इंस्टीड ऑफ सावर फेसेस which ordinarily met him and the owner who was an old man without wife or child। कह रहा है कि जब वो गया तो वो एक असाधारण रूप से, जब झोपड़ी के अंदर से जो व्यक्ति निकला, वह व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति था। यानी जो उसका चेहरा था वो क्या था, असाधारण था। और हु वाज ओल्ड मैन, वो क्या था, बूढ़ा व्यक्ति था। विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, ना तो उसके कोई बच्चे थे और ना ही उसकी कोई पत्नी थी। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलेस। कह रहा है कि उसे बड़ी प्रसन्नता हुई इस सुनसान जगह में किसी से बात करके। जो सुनसान जगह यानी अकेले रह रहा था घर में, घर में और कोई था नहीं, ना तो उसकी पत्नी थी ना उसके बच्चे थे, तो घर में कोई नहीं था। घर में किसी के ना होने की वजह से बता रहा है कि उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक सुनसान जगह पे जैसे वो अकेले रहता था और कोई एक व्यक्ति उसके पास आया जो कम से कम उससे बात कर सकता था, तो इस बात को लेकर खुश हुआ, उसे प्रसन्न हुआ। इमीडिएटली ही पुट पोराइज pot on the fire and gave him supper। कह रहा है कि तत्काल, इमीडिएटली माने होता है जल्द ही, उसने क्या किया, उसने रात्रि के भोजन के लिए, सफर माने होता है रात का भोजन। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, लंचों की जो वाइफ थी वो भी सफर तैयार कर दिया, सुटबत्ती, या सफर माने होता है रात का भोजन, डिनर या सुपर दोनों एक ही चीजें। तो उसने रात के भोजन के लिए क्या रख दिया, आग के ऊपर पॉट को रख दिया, क्या बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए। देन ही carved off such big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe
एंड हिज ओन। अब कह रहा है आगे कि वह जो व्यक्ति था उसने क्या किया, उसे मतलब भोजन खिलाने के लिए तो मतलब जो उसने आग के ऊपर बर्तन को चढ़ा दिया, जो हांडी होती है उसे चढ़ा दिया, पॉट माने हांडी बताया गया है। फिर उसने तंबाकू के गोले को लिया और एक बड़ी फांक काटी और उस अपरिचित व्यक्ति के लिए, मतलब यहाँ पे तंबाकू का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि अक्सर लोगों को नशा पत्ती का अमल होता है, तो जब उसने खाना पकने के लिए बर्तन को मतलब आग के ऊपर रख दिया, तो रखने के बाद वो बता रहा है ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, उसने जो है एक बड़ा सा मतलब पॉट निकाला या बर्तन निकाला, फ्रॉम हिज टोबैको रोल। टोबैको रोल मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोग देखा होगा कि जो तंबाकू वगैरह खाते हैं वो एक गोलाकार की, जिसको चिनौटी बोलते हैं ना, उसे जो चिनौटी होती है इसमें तंबाकू रखते हैं और चूना रखते हैं, एक साइड में चूना रहता है, साइड तंबाकू रहता है। अब तो सुपर पावर आ गया है उसके जगह पे, अब लोग वही पूरा पैकेट ही रख लेते हैं, लेकिन पहले के लोग होते थे वो तंबाकू के रखने के लिए एक बॉक्स आता था, डिब्बा, उसी डिब्बे में तंबाकू को रखते थे, गांव में उसको चिनौटी कहा जाता है। तो उसी को उसने निकाला, जो क्या कर रखा था उसने, यहाँ जो जो लुंगी या जो भी पहनते हैं उसमें क्या करते हैं, पोंछ लेते हैं, उसको रख करके घुमा लेते हैं उधर। तो उसी में से कह रहा है कि तंबाकू टोबैको रोल को उसने क्या किया, निकाला और उसमें से थोड़ा सा निकाल करके, रोल टोबैको रोल का मतलब जो चिनौटी थी, उस चिनौटी के ढक्कन को खोला, उसमें से थोड़ा सा हाथ से पकड़ के निकाला और निकाल करके सामने वाले व्यक्ति को दे दिया, जो उसके चिलम के लिए पर्याप्त थी। जो चिलम होता है जिसमें डाल के पिया जाता है, उसके लिए क्या थी, वो पर्याप्त थी। Finally, he got an old pack of craid and played mojlis with the guest until their time. फिर उसने क्या किया, पुरानी गड्डी निकाली, पुरानी गड्डी यानी ताश उसने निकाला। ताश जानते हैं आप लोग, अरे जो खेलते नहीं है, मतलब चार लोग मिल करके या तीन लोग इस तरह से, जो गेम जो पत्ता होता है, ताश कार्ड जिसे बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एक पुरानी कार्ड यानी पुरानी गड्डी निकाली और फिर बता रहा है कि जब वो सोने के समय पर मेहमान के साथ मोजोलिस खेलने लगा। जैसा हम लोग के यहाँ चौकड़ होता है, चार लोग बैठते हैं उसके बाद में खेलते हैं, तो उसे चौकड़ कहा जाता है, वैसे वहां भी जो वहां की भाषा में उसे मोजलिस कहा जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि जब तक नींद नहीं आई मेहमान को, तब तक वो मोजलिस खेलता रहा, यानी पहले उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद चिलम निकाला और उसमें से जो है तंबाकू को डाल करके पिया, और उस तंबाकू को डालकर पीने के बाद उसने क्या किया जानते हैं, गड्डी निकाली, कार्ड, और कार्ड को निकालने के बाद में जो है मजलिस का जो गेम होता है वो खेलने लगा वो। यहाँ पे जो दिया गया है, दिया है यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है थका हुआ, जो व्यक्ति थका है उसे ट्रेडिंग कहा जाता है, वर्ड मीनिंग देख लें। ऐसे दिया गया है कार्ड साइड ऑफ, कार्ड साइड ऑफ माने होता है नजर पड़ना या दृष्टि पड़ना। और दिया गया है शेल्टर, शेल्टर माने होता है आश्रय या शरण। और दिया गया है सावर फेस, सावर फेस का मतलब होता है अप्रिय चेहरा। यहाँ अप्रिय चेहरा का मतलब यह था कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अट्रैक्टिव ज्यादा नहीं था, वो मतलब बूढ़ा था, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और वह देखने में स्मार्ट नहीं लग रहा था, इसलिए कहा गया है अप्रिय चेहरा। फिर यहाँ दिया गया है पोराइज, पोराइज का मतलब होता है दलिया। और सपर, सपर का मतलब होता है रात का भोजन। कार्ब्ड ऑफ का मतलब होता है काटा, कार्ब्ड ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा उसने क्या किया, तंबाकू को निकाला, तो उसी को कार्ब्ड ऑफ कहा जाता है। और बताया गया यहाँ पर स्लाइसेस, स्लाइसेस माने होता है फांक या टुकड़ा। स्लाइसेस माने क्या होता है, जैसे उसने क्या किया, तंबाकू के जो डिब्बा था उस डिब्बे को खोला, उसमें से एक टुकड़ा निकाला, निकाल करके फिर रख दिया, जो उसके पीने के लिए, किसके, जो मेहमान था और वो दोनों को पीने के लिए क्या था, वो पर्याप्त था। आगे दिया गया है द ओल्ड मैन वाज जस्ट जनरस, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बड़ा उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विद द पोराइज एंड टोबैको। बताया गया है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था बड़ा ही उदार था और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, एज विद हिज पोराइज एंड टोबैको, उसने
बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जो अतिथि था उसे भोजन दिया और तंबाकू दिया। बड़ी ही उदारता के साथ भोजन और तंबाकू से दोनों प्रदान किया। ठीक। फिर कह रहा था गेस्ट वाज इन्फॉर्म दैट। अब यहाँ ये पैसिव वॉइस है, बताइए। भोजन और तंबाकू से मतलब ये है कि भोजन दिया खाने के लिए और तंबाकू दिया जो है पीने के लिए, जो चिलम नहीं होता है। पहले खाना उधर रख दिया है पकने के लिए दरिया, और दरिया जब उधर पकने लगा है तो उसने क्या किया, चिलम निकाला और फिर जो उसने तंबाकू निकाला और एक जो स्लाइस उठा करके रख दिया जो दोनों के लिए पर्याप्त था। अब उस स्लाइस को लिया और स्लाइस को लेने के बाद में दोनों ने चिलम में डाला और डाल करके पिया। तो वही कह रहा है कि वो इतना उदार था कि मांगना नहीं पड़ा। उसने जो मेहमान था उस मेहमान को चिलम भी दी, मतलब चिलम पीने के लिए तंबाकू दिया और खाने के लिए भोजन भी उसने व्यवस्था की। इसीलिए कहा गया बड़ा उदार था वो। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म। अब यहाँ पैसिव वॉइस है, गेस्ट को सूचित किया गया है। अब सूचित किया गया मतलब गेस्ट को उसने बताया। वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉपर्टी हिज लॉस्ट हिज होस्ट हैड बीन क्रॉफ्टर एट द रमजो आयरन वर्क हैड वर्क ऑन द लैंड। उसने बताया कि अच्छे दिनों में अच्छे दिनों में एक कंपनी है रैमजो आयरन वर्क। रैमजो आयरन वर्क एक कंपनी है। बता रहा है कि अच्छे दिनों में, अच्छे दिनों मतलब जब कंपनी अपने मतलब फुल फॉर्म में थी। फुल फॉर्म का मतलब होता है कंपनी बहुत फायदे में थी और यह भी उस समय युवा नौजवान हुआ करता था। तो इसीलिए कह रहा है कि अच्छे दिनों में रैमजो आयरन वर्क्स में वो किसान हुआ करता था। रैमजो आयरन वर्क जो है उस कंपनी में वो क्या होता था, एक किसान हुआ करता था और खेती करता था। वर्क ऑन द लैंड, वर्क ऑन द लैंड का मतलब होता है खेती करना। वो खेती का काम क्या करता था। जैसे आप लोगों के यहाँ भी जो कृषि कानून आ रहा है उस कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि जो कंपनियां होंगी वह खाद देंगी, बीज देंगी और बताएंगे कि आपको कैसे दवा डालनी है, कैसे खाद डालना है, कैसे पानी जब लगाना है उसमें। और वो पहले ही रेट तय कर लेंगे कि जो फसल पैदा होगी उसको हम इतने रुपए में लेंगे। और आने वाले समय में जब फसल तैयार होगी तो किसान जो है काम करेगा और फसल को काट करके जैसे ही रेडी होगा उसको पैसा मिलेगा किसान को, और किसान पैसा ले लेगा। उसके बाद में फसल पूरा उस कंपनी को दे देगा और कंपनी ले जाएगी अपने हिसाब से वो यूज करेगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ऐसे ही रैमजो आयरन वर्क एक मतलब फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में वो एक किसान हुआ करता था जब अच्छे दिन थे कंपनी के और वह भी नौजवान हुआ करता था। करा नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर। करा लेकिन अब वो और अधिक मेहनत करने लायक नहीं बचा है। अब वह और अधिक मेहनत करने लायक नहीं बचा है। इट वॉज हिज काऊ, ये उसकी एक गाय उसके पास है। विच सपोर्ट हिम, जो उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। एक गाय उसके पास है जो उसे सपोर्ट करती है। सपोर्ट, गाय बेटा गाय, गाय जैसे सपोर्ट करने का, बिल्कुल गाय के सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि गाय का जो दूध है वह दूध वो खाता भी है और उसी दूध को बेचता है, उसका खर्चा भी चल रहा है। तो गाय सपोर्ट नहीं कर रही है उसको, बोलिए। तो कह रहा यस दैट बोजी वाज एक्स्ट्रॉर्डनेरी। यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि जो उसकी गाय थी वो बोजी थी। बोजी मतलब असाधारण थी। बोजी का मतलब क्या होता है, असाधारण, जो बिल्कुल एकदम से अलग हो उसे कहा जाता है बोजी। तो कह रहा है कि जो गाय थी वो उसके लिए असाधारण कार्य कर रही थी। उसकी गाय काफी एकमात्र उसका, सॉरी बोजी का मतलब असाधारण, या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी को मतलब हेल्प करता हो, सहयोग करता हो, असाधारण रूप से सहयोग करना। जैसे गाय अगर किसी को सपोर्ट कर रही है, पाल पोस रही है, तो ये एक असाधारण बात है। तो वही कह रहा है कि जो गाय थी उसका एकमात्र सहारा थी, या गाय ही एक ऐसी
बस उसके पास थी जो उसे असाधारण रूप से सपोर्ट करती थी या सहयोग करती थी उसके खर्चे को चलाने में। आगे बताया जा रहा है कि सी कुड गिव मिल्क, वो उसे दूध देती थी। फॉर द क्रीमेरी एवरी डे, कह रहा है कि प्रत्येक दिन मक्खन फैक्ट्री जो था, वहां पर दूध का कारखाना था, मक्खन फैक्ट्री। क्रीमरी फैक्ट्री का मतलब होता है मक्खन का कारखाना। ठीक, जैसे आप लोग के यहाँ डेयरी होगा, आस पास देखे होंगे, डेयरी 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 फार्म होते हैं ना, जहां पर किसान ले जाकर के अपना दूध क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रीमरी स्टोर कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक दिन जो दूध देती थी उस दूध को ले जाता था और जो डेयरी फार्म था उसी को दे देता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन द पेमेंट, और उसे महीने के अंत में 30 क्रोनोर मिल जाते थे। क्रोनोर वहां की एक मुद्रा है, जैसा आप लोग के यहाँ रुपया है, पैसा है, चवन्नी है, छन्नी है, 1 रुपया, 2 रुपया, पंजी पैसा है, 10 पैसा है, ऐसे वहां पे वहां की एक लोकल मुद्रा है, क्रोनोर कहा जाता है। तो उसे ये इंग्लैंड की मुद्रा है। जैसे डेनमार्क में जैसे इंग्लैंड कई छोटे छोटे देशों को मिला के बना हुआ है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ऐसे कई देश हैं। कई छोटे छोटे देशों को मिला करके वहाँ कई चैनल हैं, इंग्लिश चैनल जैसे। अब इंग्लिश चैनल मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजी के जो चैनल होते हैं टीवी पे आते हैं। चैनल का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक छोटा सा देश है, अब यहाँ से एक समुद्र गुजर रहा है, तो ये जो एक इधर चला, एक इधर देश बना है, इधर देश बना है, बीच में एक चैनल का काम कर रहा है। ठीक, चैनल का मतलब अब जैसे मान लीजिए समुद्र इधर बटा तो एक देश यहाँ पर है, तो ऐसे कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, जितने भी देश हैं ये सब छोटे छोटे देश हैं। और इन सभी देश को मिला करके, इन सभी देश को मिला करके इंग्लैंड का निर्माण होता है, या जिसे कहते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन का निर्माण होता है। ब्रिटेन क्या है, एक मतलब कई देशों का समूह है, जिसे यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूएसए और यूके, तो यूएसए और यूके मतलब यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कई राष्ट्र को, कई छोटे छोटे देशों को मिला करके एक यूनियन बना दिया गया है, तो उसे यूएसए कहा जाता है। ऐसे यूके यूनाइटेड किंगडम, वहां भी कई छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक देश बनाया गया है। तो अब वहां पर हर एक जगह की मुद्रा अलग अलग है। तो ये जो है मतलब क्रोन, ये कनाडा की मुद्रा है। अब वैसे मतलब कहा जाएगा नॉर्मली तो इंग्लैंड का कहा जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सब आ जाते हैं, लेकिन कनाडा एक जगह है, वहां की जो मुद्रा है वो क्रोनोर है। अब वहां पे उसी के जस्ट बगल में डेनमार्क है, कनाडा का ही हिस्सा क्या है, डेनमार्क है। और आप लोग जानते हैं कि डेनमार्क की मुद्रा का नाम भी क्रोनोर है, क्रोन है। तो वही कह रहा है कि कुल मिलाकर के पूरे दिन काम करने के बाद, यानी पूरे महीने दूध, वो जो मतलब डेयरी का दुकान है उस पर जब वो दूध देता है तो उसे लास्ट में 30 क्रोनोर प्राप्त हो जाते हैं, 30 क्रोनोर मिलते हैं। और उस 30 क्रोनोर को लेकर के ही वो क्या कर रहा है, अपना जीवन यापन करता है, अपनी जीविका चलाता है। ये उसने जो मेहमान आया हुआ था उस मेहमान को बता दिया, जो मेहमान आया था जिसको उसने खिलाया, और खिलाने के बाद फिर उसको चिलम पिलाया, और चिलम पिलाने के बाद में उसने अपने अंदर की जो सारी बात थी वो उसने बक दिया। क्यों? क्योंकि वो अकेलापन में लोनलेस था, वो अकेला था। आज उसे कोई बात करने के लिए कोई व्यक्ति मिल गया था, इसलिए उसने अपने अंदर की सारी बात कह डाली। उसे क्या पता था कि ये चोर है, चुरा ले जाएगा पैसा भी, उसको नहीं पता था। लेकिन उसने जैसे ही ये बात मतलब जो उसके अंदर थी उसने बड़ी ईमानदारी के साथ बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जनरस का मतलब उदार होता है, ऐसे दिया गया है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कॉन्डिस कॉन्फिडेंशियल लिखा है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि विश्वास में लेना। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है विश्वास में लेना या भरोसा करना, किसी व्यक्ति पर भरोसा करना या किसी व्यक्ति को विश्वास में लेना या भरोसे में लेना कॉन्फिडेंशियल कहलाता है। ऐसे लिखा है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, सुखद, या हैप्पी डेज को हम लोग प्रॉस्पेरिटी कहते हैं।
होस्ट माने आप जानते ही हैं मेहमान होता है, और ऐसे दिया गया है क्रॉफ्टर, क्राफ्टर माने किसान होता है। क्रॉफ्टर माने क्या होता है? किसान होता है। एक्स्ट्रॉर्डनेरी का मतलब असाधारण होता है, और क्रीमरी का मतलब होता है मक्खन बनाने वाला कारखाना या मक्खन बनाने की जो फैक्ट्री। और लास्ट में दिया गया है क्रोनोर। ये जो है वही एक जो मतलब डेनमार्क है, वहीं की ये मुद्रा है जिसे क्रोनोर कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत किसी पैराग्राफ में किसी बच्चे को? आगे बढ़े किसी स्टूडेंट को? ठीक, पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। यहाँ दिया गया था स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन incredulous, for the old man got up and went to the window, took down the leather pouch which hung on the nail of very window frame, and picked three wrinkled Trenconor wheels। यहाँ बताया जा रहा है कि जो अजनबी था, जैसे ही मतलब वो पास हुआ या उसके घर से निकला, पास होने का मतलब होता है कि जैसे ही वो अजनबी किसान के घर से निकला, तो जो किसान था मतलब बता रहा है कि उसने सारा जो बात था अपने अंदर की उसने पहले ही बता दिया था। तो स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन, जो स्ट्रेंजर था उसे अविश्वसनीय लगा वो बूढ़ा आदमी। अविश्वसनीय क्यों लगा? क्योंकि न जान न पहचान, और अपने अंदर की सारी बात उसने अपने वक्त दिया कह दिया। तो ऐसे में सामने वाले को भरोसा नहीं होता है। जो सामने वाला व्यक्ति है उसे भरोसा नहीं हुआ, उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये बूढ़ा व्यक्ति सही बोल रहा है। ठीक, तो ऐसे में कह रहा है फार द ओल्ड मैन गाट अप, तो बूढ़ा आदमी उठा। मतलब बूढ़ा आदमी सोच रहा है अपने मन में कि इस सामने वाले व्यक्ति को भरोसा नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि ना तो मैं इसको जानता हूं ना ये मुझे जानता है, और मैं इसको राज की बात जो बता रहा हूं इसको भरोसा नहीं होगा। इसलिए वो आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टुक डाउन द लेदर पाउच, उसने लेदर का जो बैग था, छोटा सा झोला, पन्नी जिसे बोलते हैं, उसको उसने उठाया। लेदर का जो मतलब थैली था, पाउच, उसको उसने उठाया। विच हैंग ऑन द नेल, जो कीली पर टंगी हुई थी। इन वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की का जो फ्रेम था, जो खिड़की का जो फ्रेम होता है लकड़ी का, उसी पर क्या थी वो कीली लगा हुआ था, उसी कीली में वो टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल 10 क्रोनोविल, उसने क्या किया कि वहां से उसने जो 10 क्रोनोर थे, जो 10 क्रोनोर थे, उसने क्या किया, जो बिल्कुल मुड़े हुए थे, उसने उनको मोड़ करके बांध रखा था। तो उस क्रोनोर को उसने क्या किया, निकाल लिया। उसने क्या किया, उसमें से जो क्रोनोर के नोट रखे हुए था, क्रोनोर था, उसको उसने क्या किया, बाहर निकाल लिया। मतलब थैली खोला, और थैली में जो क्रोनोर यानी रुपए के जो नोट रखे हुए थे, जो पूरी तरीके से मुड़े हुए पन्नी में उसने बांध रखा था, उसको उसने क्या किया, पन्नी से बाहर निकाला। जो पाउच था, पाउच से बाहर निकाला। कह दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ गेस्ट, और उसे उसने क्या किया, जो मेहमान था उस मेहमान के सामने उसको रख दिया, आंखों के सामने। नोडिंग नोइंगली, अब नोडिंग का मतलब होता है सहमति में सर हिलाना। जो सामने वाला व्यक्ति था, मेहमान था, वो जो है जानबूझकर सर हिलाता है कि हाँ वो सब कुछ जान गया है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, जब उसे भरोसा हो जाता है, सामने वाला कहता है कि हाँ मैंने देख लिया, तब वो क्या करता है, जो बूढ़ा व्यक्ति है उस पैसे को उठाता है और पुनः उस पाउच में रख देता है। मतलब उस व्यक्ति को दिखाता है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो क्रोनोर रखे हुए हैं। ठीक, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गट अप गुड सीजन, कह रहा है कि जो दोनों थे, अगले दिन वो दोनों उठे। नेक्स्ट डे, दोनों मतलब सो करके जब उठे तो कह रहा था मौसम बड़ा सुहावना था। जब दोनों उठे तो जो सीजन था, जो माहौल था, बड़ा अच्छा था। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, और जो क्रॉफ्टर था, या क्राफ्टर का मतलब होता है कि दूध, जो गाय का दूध निकालने वाला व्यक्ति था,
जो गाय का दूध निकालता था वो बड़ी जल्दबाजी में थी। एंड अदर मैन प्रॉब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस ऑफ गॉटन अप। पहले जब सुबह हुई तो जो किसान था वो उठा, और उठने के बाद में उसने जानते हो क्या किया? सबसे पहले वो जल्दबाजी में कहाँ गया? जहाँ गाय का दूध निकाला जाता था उसके पास वहां गया, और अपने डेली रूटीन में बिजी हो गया। तो यहाँ पर जो रैट रैपर था, यानी जो चोर था, वो बिस्तर में लेटे लेटे सोच रहा है कि ये गलत बात है कि मकान मालिक जो है, घर का मालिक तो उठ गया है और हम बिस्तर में लेटे रहें। दे लेफ्ट द कॉटेज, इसलिए वह भी कह रहा है कि हाउस है गटन, अब उससे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट अस कॉटेज, और कह रहा है कि जब दोनों उठे तो दोनों ने कॉटेज छोड़ दिया, झोपड़ी छोड़ दी। मतलब झोपड़ी से दोनों बाहर आए, एट द सेम टाइम एक साथ बाहर निकले दोनों। द क्राफ्टर लॉक द डोर, जो क्राफ्टर था उसने दरवाजे को क्या किया? बंद कर दिया, लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पैकेट, और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन विथ रेड ट्रैप सेड गुड बॉय, और जो आदमी मतलब जो चूहे वाले के साथ, चूहा दानी बेचने वाले के साथ जो व्यक्ति था, जो व्यक्ति चूहेदानी बेचने वाले के साथ था, उसको उसने गुड बॉय कहा। एंड थैंक यू, तो बदले में उसने उसे धन्यवाद कहा। देन डियर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद में दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। यहाँ पर कहने का मतलब उसके ये है कि जो किसान था, किसान उठा, उसका सुबह समय हो गया था गाय से दूध निकालने का, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने सोचा कि अगर मालिक उठ गया है तो हम कैसे बिस्तर में लेटे रहें, इसलिए वो भी उठा, और दोनों उठ करके क्या हुए? बाहर की ओर चल दिए। कहाँ चल दिए? वो दोनों बाहर की ओर चल दिए। अब गेट को, जो क्राफ्टर था, क्राफ्टर ने गेट को बंद कर दिया, और बंद करके चाबी अपने जेब में डाल ली। तो जो मतलब किसान था, मतलब जो ट्रैपर था, उसने क्या कहा? गुड बाय कहा, अलविदा। और जो क्राफ्टर था उसने भी मतलब बदले में रिस्पांस दिया या जवाब दिया, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। यहाँ इंटरप्लेस का मतलब होता है अविश्वसनीय। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है? जो भरोसा ना किया जा सके। पाउच, पाउच मतलब थैली होता है। ऐसे रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़े हुए, जो आप लोग फोल्ड करके रख लेते हैं, इसे रिंकल्ड कहा जाता है। फिर लिखा है बिल्स, बिल्स का मतलब होता है नोट। बिल्स का मतलब क्या होता है? नोट होता है। और यहाँ दिया गया है स्टफ्ड, स्टफ्ड का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती किसी के अंदर डाल देना। और इन गुड सीजन, गुड सीजन मतलब प्रसन्नता पूर्वक या अच्छे मूड में या अच्छे माहौल में। और यहाँ दिया गया है डियर अपान, डियर अपान का मतलब होता है तब। ठीक, इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए भाई, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए, छोटा सा पैराग्राफ है, टाइम भी लगभग हो गया है। कह रहा बट हाफ एन आवर लेटर, कह रहा आधे घंटे बीते, रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो मतलब पेडलर था, जो चल चल कर सामान बेचता था, चूहेदानी वगैरह बेचता था, वो फिर से लौट कर आया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। जो किसान था वो तो अपने काम पे चला गया, और जो ट्रैपर था, जो जो मतलब चूहेदानी बेचता था, पेडलर, वो पुनः वापस आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने अंदर जाने का प्रयास तो नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, सिर्फ खिड़की के पास गया। स्मैच द पेन, स्मैच द पेन का मतलब होता है कि जो जिससे खिड़की बंद थी उसको उसने क्या किया? थोड़ा मोड़ दिया या टेढ़ा कर दिया। स्मैच द पोन का मतलब होता है कि वो खिड़की की जो शीशा लगा हुआ था, उस शीशे को उसने तोड़ दिया, स्मैच कर दिया। फिर कह रहा है आगे, स्टक इन हिज हैंड एंड गाट होल्ड ऑफ द पाउच विथ 30 क्रोनोर, उसने क्या किया? उसने अपने हाथ को खिड़की के अंदर डाला
और हाथ को खिड़की के अंदर डालने के बाद जो पाउच था, जो पन्नी थी, उसको उसने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया विद 30 क्रोनोर, जिसमें 30 क्रोनोर रखे हुए थे। यानी जो चोर था, यानी जो पेडलर था, वापस आया और वो दरवाजे के अंदर घुसने का प्रयास नहीं, कि खिड़की के पास गया और खिड़की के पास जो शीशा लगा था उस शीशे को उसने तोड़ा, अंदर हाथ डाला और हाथ डाल करके जो थैली टंगी हुई थी जिसमें 30 क्रोनों रखे हुए थे उसको उसने क्या किया, निकाल लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसे को लिया, थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, और थ्रस्ट का मतलब होता है पैसे को अपने जेब में ठूस कर रख लिया। ठूस कर रखना का मतलब पैसे को लेना, जबरदस्ती जेब के अंदर डाल लेना। देन ही हैंग लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और फिर उसने उस लेदर पाउच को बड़े ही सावधानी के साथ टांग दिया बैक इन इट्स प्लेस, पुनः उसको उसी स्थान पर जहां वो टंगा हुआ था। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। कहने का मतलब ये है कि जितने भरोसे के साथ उसने उसको बताया था और उसको दिखाया था कि देखो ये मेरे पास पैसे हैं, वो इतना बड़ा गद्दार निकला कि जैसे ही दोनों घर छोड़कर गए, किसान अपने काम पर गया, तो वह तुरंत वापस लौट करके आया और खिड़की के पास गया, खिड़की के शीशे को तोड़ा और शीशे को तोड़ने के बाद उसने क्या किया, उसके अंदर जो पैसा था उस पैसे को उसने निकाल लिया और निकाल कर